दिल्ली में कुछ दिनों से बादलों ने अपना घर बना लिया है और रुक रुक कर हो रहे बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी है। साथ ही साथ बोनस में मानसून को लेकर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। झमाझम बारिश, ये बदला नजारा, पूरे शहर से लापता धूप। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कुछ दिनों पहले यहां धूप से तपती सड़कें, पसीने में तरबतर लोग दिखाई देते थे। अचानक से आया यह बदलाव दिल्ली वासियों के लिए प्री मानसून की सौगात है। दिल्ली को मिला मौसम का यह बोनस अभी जारी रहेगा। विशेषज्ञों की माने तो 22 जून के बाद ही मौसम साफ होगा। अच्छी खबर यह है कि इसके बाद भी तापमान कम रहने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यह 9 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया तापमान है। यह वाकई हैरान कर देने वाला है, क्योंकि बारिश के बाद आमतौर पर तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन 9 डिग्री की कमी ने रिकॉर्ड बना दिया। वैसे न्यूनतम तापमान भी 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3 डिग्री कम है। वहीं इस दौरान 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले मौसम से अचानक तापमान में भारी गिरावट आई है। बादलों के लगातार बने रहने से इन दिनों धूप का असर बिल्कुल नहीं रहा। बारिश से जमीन में भी नमी आई। ठंडी हवाओं के तेज बहने का असर भी तापमान पर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों ने भी मौसम को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। उनकी माने तो बंगाल, उत्तरी ओडिशा और इससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बनने जा रहा है, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में हवा का रुख बदल रहा है। अनुमान है कि दिल्ली में 27 जून तक मानसून दस्तक देगा। मौसम से मिली यह सौगात राहत दिलाने वाली है। अब उम्मीद है कि मानसून भी निराश नहीं करेगा। बादल जम के बरसेंगे। फसलों के साथ तपती धरती को भी राहत की फुहार नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बारिश का दौर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन अलीगढ़ में सिविक एजेंसियों की लापरवाही एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी के लिए भारी पड़ गई। बारिश के पानी में खुले मैनहोल में दोनों स्कूटी समेत गिर गए और पूरा का पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। स्कूटी पर सवार पुलिसकर्मी दयानंद सिंह पत्नी के साथ बाजार में आते दिखते हैं और इसके बाद उनकी स्कूटी खुले मैनहोल में समा जाती है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी को तुरंत आसपास के लोगों ने खींचकर बाहर निकाल लिया। इसके चलते इन दोनों की जान बच गई। लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मैनहोल खुले हुए हैं, पानी भर गया है, तो ऐसे में पता नहीं चलता है कि यहां पर गड्ढा है, ये जानलेवा जगह है। और यही हुआ भी। पुलिसकर्मी थे, गिर गए और आसपास के लोगों ने देख लिया और उनको बाहर खींच लिया, उनकी जान बच गई। एक बच्चा होता है, कोई दूसरा होता तो शायद नहीं बच पाते। इर्द गिर्द कोई नहीं होता तो जान बचना मुश्किल था। जोधपुर में एक कार सवार ने ऐसी हिमाकत की कि हर कोई हैरान रह गया। जांच के लिए इस कार सवार ने एक ट्रैफिक सिपाही को रोका। ट्रैफिक सिपाही ने इसको रोका और कार सवार ने कार रोकने की जगह पर उसकी स्पीड बढ़ा दी और कार दौड़ा दी। इस दौरान ट्रैफिक सिपाही कार के बोनट पर चढ़ गया। कार चल जाने से उसकी जान पर बन आई। काफी देर तक ये कार सवार यूं ही कार को जो है दौड़ाता रहा, लेकिन इस दौरान आसपास के लोगों ने जब देखा तो उनकी चीख निकल गई। अब कार सवार पर केस दर्ज किया गया है। अगर जरा भी देर हो जाती तो सिपाही की जान जा सकती थी। पुलिस का कहना है कि कार सवार के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये आप तस्वीरें देखिए। ये कार सवार और कार सवार के आगे बोनट पर कौन है? एक सिपाही है। दरअसल नियमों का पालन नहीं कर रहा था। चालान काटने के लिए जब सिपाही आगे आए तो गाड़ी रोकने के बजाय इसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बोनट पर आगे तक घसीटता ले गया ट्रैफिक पुलिसकर्मी को। रामरानी चढ़ार, इनकी उम्र 80 साल है, लेकिन आप उम्र पर मत जाइए। उनकी उम्र को देखकर अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं और इस उम्र में भी उन्होंने वो कर दिखाया है जो अच्छों के बस का नहीं है, जिसके लिए अच्छों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और इन्हें मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ने वाले एक पंचायत बाचलोन मुर्गा के लोगों ने मिलकर निर्विरोध सरपंच चुन लिया है। इनकी उम्र 80 साल है,
लेकिन आप इनकी उम्र पर मत जाइए। इस उम्र में भी इन्होंने वो कर दिखाया है जिसके लिए अच्छों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ये रामरानी चढ़ार हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ने वाले एक पंचायत बाचलोन मुर्गा के लोगों ने मिलकर निर्विरोध सरपंच चुना है। गांव वालों के मुताबिक इनके पति का 20 साल पहले निधन हो गया था, संतान भी नहीं है। ऐसे में आजीविका के लिए ये स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था संभालती हैं और बच्चों की देखरेख भी करती हैं। रामरानी कहती हैं कि वो गांव की हर समस्या पर काम करेंगी। तो यहाँ से है कि हम गांव की सेवा कराते हैं, स्कूल की सेवा कराते हैं। यही से हम झोपड़ी में रह के हम गांव की सेवा कर हैं। दरअसल इस ग्राम पंचायत की सरपंच सीट महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लिहाजा चुनाव से पहले कई दावेदार सामने आए, लेकिन जब 80 साल की दादी रामरानी का नाम सामने आया तो सबने अपनी दावेदारी वापस ले ली।